नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ माय 30 डेज लर्निंग एंड ग्रोथ चैलेंजेस। आज के एपिसोड में थोड़ा डीप और बहुत लॉजिकल होने वाला है। आज हम साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सक्सेसफुल बिजनेस कल्चर को एक सिंगल थ्रेड को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, वो थ्रेड है चॉइस, यानी हमारी फैसले। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग लाइफ में फेल क्यों हो जा रहे हैं? और मैंने एक बुक पढ़ी थी द कंपाउंड इफेक्ट, उस सेकेंड चैप्टर में डैरन हैडी लिखते हैं इसका एक बहुत ही हार्ड हिटिंग रीजन, जो कि हम इसलिए फेल नहीं होते कि जानबूझकर हम गलत काम कर रहे हैं। हम फेल इसलिए होते हैं कि असल ज़िंदगी में स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, नींद में चल रहे हैं, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया के स्क्रॉल कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी गलत चीज़ खा रहे हैं। इस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसको ठीक करना है, हम अपनी इसलिए ज़िंदगी में सफल बनना चाह रहे हैं, तो वो कैसे? इसका एक ही स्पेसिफिक सॉल्यूशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी हर एक छोटी आदत को ट्रैक करना। एक छोटी डायरी में अपने डेली एक्शन को लिखना, ताकि हमारी आंखें खुलें और हम रियलिटी को देखें, समझें कि हम आकर कर क्या रहे हैं, सही है गलत। दोस्तों, रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप सदगुरु। अब इस रियलिटी और चॉइस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप लेकर चलते हैं। आज मैंने सदगुरु के एक बहुत ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट सुना। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि एक रिश्ते जो हैं, रिलेशनशिप 100% फिक्स और एब्सोल्यूट होते हैं। पर सदगुरु कहते हैं ह्यूमन एक रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स हैं, ये बदलते रहते हैं। अगर लाइफ में या बिजनेस में कोई आपका साथ छोड़ दे या धोखा दे, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा और बदला, है ना? लेकिन सोचिए एक मिनट के लिए, क्या बदला लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सदगुरु समझाते हैं कि अगर किसी से अचानक जाने या आपका इल्यूजन, जो भ्रम है, वो टूट रहा है, तो ये बुरा नहीं है, एक बहुत ही अच्छी बात है। आप एक आदमी आधी जान नहीं है जिसे दूसरे की ज़रूरत है। आप अपने आप में एक कंप्लीट फुल लाइफ है। तो लोगों को पनिश करने की जगह अपनी खुद को चॉइस को ठीक करने पर ध्यान दीजिए। अगर लाइफ में या बिजनेस में कोई साथ आपको छोड़ दे, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा और बदला। लेकिन सोचिए एक मिनट के लिए, क्या बदला लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। सदगुरु समझाते हैं कि अगर किसी से अचानक जाने से आपका इल्यूजन, जो भ्रम है, वो टूट रहा है, तो यह बुरा नहीं है, एक बहुत ही अच्छी बात है। आप एक आधी जान नहीं है, किसी दूसरे की ज़रूरत है, या अपने आप में एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप में आप अपने आप में एक कंप्लीट फुल मैन है। तो लोगों को पनिश करने की जगह आप अपनी खुद की चॉइस को ठीक करने पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, ठीक है, साइकोलॉजी हमारे बिजनेस और टीम कल्चर पर अप्लाई होता है। आपने कॉर्पोरेट जॉब्स की मीटिंग देखी होंगी, एकदम ठंडा और वॉर जोन जैसा माहौल होता है। लेकिन एक सक्सेसफुल नेटवर्क और टीम कल्चर कैसे बनता है? उन्हीं छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस से। एक जूम, मान लीजिए एक जूम मीटिंग के एक दूसरा दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और स्माइल करना। एक चॉइस छोटी बात नहीं है, ये एक लीडर की चॉइस है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई फालतू मैसेज ना भेजें। एक जगह ये किसी नए इंसान की छोटी सी जीत पर उसे कॉन्ग्रेट करें या उसे इनकरेज करें। ये आपकी कुछ चॉइस हो सकती है। और जब हम छोटी छोटी पॉजिटिव चॉइसेस को अपनी आदत बना लेते हैं, तब जन्म लेता है एक पावरफुल और अनब्रेकेबल टीम कल्चर। तो दोस्तों, ये तो माइंडसेट और कल्चर की बात है, लेकिन एक सवाल यहाँ और बनता है। एक अच्छी सोच और एक अच्छा कल्चर तभी काम आएगा जब आपका हार्डवेयर, यानी आपका अपना। तो दोस्तों, यह है माइंडसेट और कल्चर की बात है। लेकिन इस सवाल यहाँ और बनता है, एक अच्छी और सोच कल्चर तभी आएगा जब आपका हार्डवेयर, यानी आपका शरीर, बॉडी ठीक से काम करेगा। हमारी बॉडी के फाउंडेशन हेल्थ कैसी बनती है और टीबी एड्स हमारी हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, ये तो ही माइंडसेट और कल्चर की बात, लेकिन एक सवाल यहाँ भी और बनता है। एक अच्छी सोच और एक अच्छा कल्चर तभी काम आएगा जब आपका हार्डवेयर, यानी आपका शरीर, अपना साथ दे और ठीक से काम करे। और हमारी बॉडी को फाउंडेशन हेल्थ कैसे बनती है और टीबी एड्स हमारी हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, आगे देख। आज मैं आपके सामने एक ऐसी फाउंडेशन हेल्थ ट्रेनिंग का निचोड़ रखने जा रहा हूँ, जो आज मेरी सीनियर मरियम मैडम जी ने दी थी।
और इसने मेरे हेल्थ के देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल दिया है। द बिल्डिंग एनालॉजी एंड प्रोटीन रियलिटी। दोस्तों, मरियम जी ने एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी जो है बिल्डिंग की तरह है। एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ईंट, ब्रिक्स। वैसे ही हमारी बॉडी को वो जो ईंट का काम करती है वो है प्रोटीन। बाल से लेकर नाखून तक हर एक सेल प्रोटीन से बना होता है। लेकिन इंडिया की जो डाइट का फैक्ट पता चला है, 73% इंडियन प्रोटीन डिफिशिएंट है। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के अंतर्गत ह्यूमन अपने वजन यानी वेट के हिसाब से उतना ग्राम ही प्रोटीन की चाहिए होता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में है कि मेरा वेट 60 kg है, तो मुझे 60 ग्राम ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे एक अब एग्जांपल देता है, जैसे खाने की चीज़ में, तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो क्या अगर जैसे कोई नॉनवेज खाता है, अंडे खाता है, तो उसको क्या ये 10 अंडे खाने पड़ेंगे? और क्या वो 10 अंडे खा पाएगा? वो खाएगा? ये नेचुरली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई 7-10 अंडे खाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोटीन के लिए उन्होंने एक वो बताया सप्लीमेंट, जो कि नेचुरली ऑल प्लानट प्रोटीन है। वो वही प्रोटीन है जो कि गैप को कवर कर देगी, जो आपको है ना, जो नेचुरली चीज़ से मिलती नहीं है। और सेगमेंट दूसरा देखते हैं, ओमेगा 3 एंड द सीमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो ओमेगा 3 है, जो बॉडी को सीमेंट की तरह काम करता है। मान के चलिए कि जिसके घर बनाने, जो बिल्डिंग बनाती है, तो उसमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी बॉडी में ही हड्डी को है और सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ईंट तो आ गई है, पर इस ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट भी चाहिए होगा। हमारी हड्डियों को जो सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो कैल्शियम होता है, और इस सीमेंट को सुखाने वाली जो धूप होती है वो विटामिन डी है। आज के दिनों में हम आजकल क्या कर रहे हैं, एसी कमरे में, बंद कमरे में धूप रहते हैं, तो धूप मिलती नहीं है। तो वहाँ तीसरा जो इंसान है वो है विटामिन डी डिफिशिएंट है, जिससे थकावट ज़्यादा होती है, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। और एक सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि हमारी हेल्थ के साथ हो रहा है, वो है कुकिंग ऑयल्स। हम जो तेल खाते हैं उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है, जो बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस सूजन को कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए होगा, जो कि फिश ऑयल से ही मिलता है। दोस्तों, ये हमारे इस सूजन को कम करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए होगा, जो कि फिश ऑयल से ही मिलता है। दोस्तों, ये हमारे दिल, हार्ट, दिमाग, ब्रेन और जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी गियर्स के काम करता है। पर हमारी आम डाइट में ये जीरो होता है, मतलब मिलता ही नहीं है। बिकॉज ये जो है ओमेगा 3 है वो मछली होगी ऑयल में ही पाया जाता है, और बाकी जगह नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि पहले के लोग जो हैं वो बिना सप्लीमेंट के हेल्थी रहते थे। दोस्तों, पहले की जो खेती होती थी, वो फार्मिंग होती है, और आज की जो फार्मिंग होती है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की मिट्टी जो देख लो, बहुत पेस्टिसाइड यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इतना गिर गए हैं कि आप चाहे कितना भी न्यूट्रिशन खाना खा लो आप, फिर भी न्यूट्रिशन गैप रह ही जाता है। इसलिए एक मुल्टी तो इसलिए एक मल्टीविटामिन जैसे और न्यूट्रलिटी डेली लेने आज के लिए ज़माने में कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी बॉडी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। और आखिरी में, एक बिजनेसमैन होने के नाते एक लॉजिकल सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं खुद अपने हेल्थ की प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, तो मैं दूसरों के क्या रिकमेंड करूँगा? अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो, तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? तो दोस्तों, द अल्टीमेट कंक्लूजन इज हेल्थ इज रिलेशनशिप है या बिजनेस, सब कुछ आपका चॉइस पर डिपेंड करता है। मेक मेक द राइट चॉइस टुडे, ट्रैक योर हैबिट्स, बिल्ड अ पॉजिटिव टीम कल्चर्स एंड इन्वेस्ट योर फाउंडेशन हेल्थ। थैंक यू।